हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वीएस एक्सप्लेन। तो ऑल ऑफ अस डेड के एपिसोड 1 में हमने देखा कि वायरस स्कूल में फैलना शुरू हो गया। अब एपिसोड 2 को देखते हैं। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बता दीजिए कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है। कुछ बच्चे मज़े से वीडियो बना रहे होते हैं, तभी वहाँ पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। फिर स्कूल के प्रिंसिपल टीचर्स को स्टूडेंट्स को क्लास में रहने के लिए कहते हैं, लेकिन एक टीचर अनाउंसमेंट करने के लिए जा रही होती है। उसे रास्ते में काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं जिन्हें देखकर वो डर जाती है। अगला सीन कैंटीन का होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वो एक दूसरे को काटते ही जा रहे थे। तभी चोंग सान ओंजो को लेकर विंडो से निकलता है। वो बिल्डिंग से बाहर आता है, तभी एक ट्रक आता है जिसमें पाइप्स होते हैं। वो दोनों ट्रक के ऊपर चढ़कर बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं। वे क्लास की तरफ भागते हैं पर वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं। उसके बाद चोंग सान और ओंजो क्लास में पहुँच जाते हैं। उनके पीछे पीछे डेसू भी आ जाता है। तभी चोंग सान और डेसू खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं। तभी सुयोक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहा होता है। उसके पीछे नामरा भी होती है। फिर योंजू हॉस्पिटल पहुँच जाती है। फिर डिटेक्टिव हांग ली चैन से इन्वेस्टिगेट करते हैं। ली चैन कहता है कि योंजू को क्वारंटीन करने के लिए अब वायरस पूरे शहर में फैल जाएगा। डिटेक्टिव हांग कहता है कि तुम्हारे बेटे जिनसू को कहीं लापता नहीं हुआ है, तुमने ही उसे मारा है। फिर ली चान वायरस के पीछे की स्टोरी बताता है। वो कहता है कि उसने चूहे के एड्रेनलिन हार्मोन को जिनसू के ग्लूकोज में मिला दिया था, जिससे वो ज़ॉम्बी बन गया। उसके बाद योंजू का अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है। तभी वो अचानक से उठ जाती है। वो बेकाबू होने लगती है और डॉक्टर के काट लेती है और हॉस्पिटल में घूमने लग जाती है। फिर एक स्पोर्ट्स टीम की बस जा रही होती है जिसमें वूजिन की बहन होती है। उस बस में सब आर्चर्स होते हैं। वो बस स्कूल जा रही होती है। जैसे ही बस स्कूल पहुंचती है वो सब ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं और डर जाते हैं। फिर क्लास में सब फ़ोन ढूंढ रहे होते हैं। तभी आइजैक को फ़ोन मिल जाता है पर वो लॉक्ड होता है। और जो बताती है कि इमरजेंसी कॉल ही तो करनी है। चोंगसान कॉल करता है और बताता है कि स्कूल में ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, लेकिन ऑफिसर्स बात को मजाक में लेते हैं। फिर ओंजो फायर फाइटर को कॉल करती है अपने पापा से बात करने को, लेकिन बात नहीं हो पाती। तो वो झूठ बोलती है कि स्कूल में आग लग गई है। नायोन फिर से इमरजेंसी कॉल के लिए कहती है और नामरा को कुछ करने के लिए बोलती है। डेसू और वूजिन नामरा का मजाक उड़ाते हैं। तभी नायोन और आइजैक झगड़ा करने लगते हैं और जोंगसू बीच में बोलता है तो नायोन उसे गाली देती है। तभी क्लास में उनके पीटीआई टीचर कांग आ जाते हैं। वे उन सब से गेट बंद करने को कहते हैं। जब सब गेट बंद कर रहे होते हैं तभी आइजैक देखती है कि उनके हाथ पर किसी ने काटा हुआ था। कांग कहता है कि वो किसी और चीज़ का निशान है। तभी उसकी नाक से खून आने लगता है। वो ज़ॉम्बी बन जाता है और एक लड़की को काट लेता है। चोंगसान और सुयोक उससे लड़ते हैं। फिर वे गेट से चेयर टेबल हटाते हैं और क्लास से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं उनके सामने से काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। सुयोक उनसे फाइट करता है। तभी लड़के विंडो निकाल कर उन्हें ब्लॉक करते हैं। डेसू बड़ी विंडो से पूरा ब्लॉक करता हुआ चलता है। वे ऊपर के फ्लोर पर जा रहे होते हैं। सुयोग ज़ॉम्बीज़ से फाइट करता करता सीढ़ियों पर रुक जाता है। वे सब एक फ्लोर ऊपर आ जाते हैं। तभी वे सब दोनों तरफ से घिर जाते हैं। उनके साइड वाली क्लास में लॉक लग रहा होता है और जो वाटर पाइप से लॉक को तोड़ती है और सब ज़ॉम्बीज़ को धक्का देकर क्लास में आ जाते हैं। विंडोज से ज़ॉम्बीज़ अंदर आने की कोशिश करते हैं पर वे सब टेबल से ब्लॉक कर देते हैं। जोंगसू और नायोन फिर से झगड़ा करने लगते हैं। तभी ओंजो देखती है कि सुयोक उनके साथ नहीं है। उसके बाद गुइनाम दिखता है जो कैंटीन के कुकिंग रूम में टेबल के नीचे छुपा हुआ होता है। फिर बाथरूम में एक लड़की दिखती है जिसका नाम मिजिन होता है। वो ज़ॉम्बी से बचकर सिगरेट पी रही होती है। दूसरे वॉशरूम में एक लड़का होता है, सुन योंग, जिसकी गर्लफ्रेंड को ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। मिजिन उस लड़की को वॉशरूम में बंद कर देती है। सुनयोंग अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है, लेकिन मिजिन उससे उसे मारने के लिए कहती है। वो उसे मोटिवेट करती है। जैसे ही गेट खुलता है वो उसके गले में डंडा गाड़ देती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरती। तभी वूजिन की बहन उसे तीर से मार देती है। उसे लगता है कि सुनयोंग और मिजिन भी ज़ॉम्बी है। तभी उनकी टीचर मिस पार्क अनाउंसमेंट करती है कि स्टूडेंट्स ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं, तो बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स किसी सेफ जगह चले जाएं। वो बुरी तरह से रो रही होती है। तभी ओंजो के पापा नाम सोजू स्कूल पहुंचते हैं।
इज़ाक चोंगसान से ओंजो से बात करने को कहती है क्योंकि वो दुखी थी सुयोग की वजह से, लेकिन चोंगसान मना कर देता है। इज़ाक खुद उससे बात करती है कि सुयोग को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो एक एथलीट है और फास्ट भी। फिर ओंजो को इज़ाक का हाथ ठंडा लगता है। तभी इज़ाक के नाक से खून बहने लगता है। वो ओंजो से कहती है कि सब ठीक है, लेकिन सबको पता चल जाता है कि वो ज़ॉम्बी बनने वाली है। ओंजो और इज़ाक बात करते हैं। चोंगसान ओंजो को उससे अलग कर देता है। वो ज़ॉम्बी बन जाती है और ओंजो की तरफ भागती है। चोंगसान उसे धक्का मार देता है और नीचे गिरा देता है। फिर ओंजो रोने लग जाती है। उसके बाद सुयोग दिखता है जो किसी क्लास में छुपा हुआ होता है। फिर चोंगसान कहता है कि ज़्यादा देर तक उस क्लास में नहीं रह पाएंगी, इसलिए वो होस पाइप को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच पाता। वो लैब से डमी हैंड लेता है और उससे कोशिश करता है। उसकी मदद से वो हॉस पाइप को खींच लेता है। उसके बाद सब लोग हॉस हॉस पाइप में गांठ बांधने लग जाते हैं, जिससे वो एक सीढ़ी की तरह काम करे। जब वो तैयार हो जाता है, चोंगसान कहता है कि वो देख कर आता है किसी खाली क्लास को, लेकिन ओंजो को दुखी देखकर वो मना कर देता है और जोंगसू को जाने के लिए बोलता है। जोंगसू जाता है और उसे नीचे क्लास में मिस पार्क मिल जाती हैं। वे सब एक-एक करके नीचे आने लग जाते हैं। आखिर में ओंजो नीचे जाने से मना कर देती है। चोंगसान उसे मना कर नीचे आने के लिए तैयार कर देता है। उसके बाद सुयोग दिखता है जो ज़ॉम्बी से बचता हुआ विंडो से बाहर आ जाता है। लास्ट में चोंगसान नीचे उतरने वाला होता है तो ज़ॉम्बीज़ क्लास का गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं और चोंगसान को धक्का दे देते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो थर्ड एपिसोड जल्दी आएगा। जब तक के लिए गुड बाय।